जो नर दुख में दुख नहीं माने। यह पंक्ति गुरु नानक का है। इससे पहले मैंने 10वीं वर्ग के पुस्तक गोदली के काव्यखंड का प्रथम पाठ, जिसके 2 पद गुरु नानक का है, प्रथम पद की व्याख्या मैंने कर दिया। दूसरे पद की व्याख्या को लेकर आया हूं। दूसरे पद की व्याख्या मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके पास पेश करूंगा। तो गुरु नानक के दूसरे पद का बोल है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख से दुखी नहीं होता हो, बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात की कि वर्तमान समय में हर व्यक्ति दुख से पीड़ित है। हर व्यक्ति अपने दुख को दूसरे के पास कहता नजर आता है। नानक इस पंक्ति के द्वारा क्या बताना चाहते हैं? तो नानक इस पंक्ति के द्वारा यही बताना चाहते हैं कि किसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, किसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस पद का यही सार है। तो नानक के दूसरे पद की व्याख्या शुरू करें। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। हरस शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। आशा मनता सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जेहि पर से, नाहिं तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पे कि नहीं, तिन यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद जो पानी संग पानी। नानक कहना चाहते हैं, नानक की प्रथम पंक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं माने। नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख से दुख नहीं होता हो, जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता हो, सुख सने अरु भय नहीं जाके, जो व्यक्ति सुख से सुखी नहीं होता हो, और अरु का अर्थ होता है और, जो भय से भयभीत नहीं होता हो। कंचन माटी जाने, कंचन का अर्थ होता है सोना। जो सोने को माटी समझता हो, जो सोने को भी माटी समझता हो। नानक कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख से दुखी नहीं होता हो, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो सुख से सुखी नहीं होता हो और भय से भयभीत नहीं होता हो, जो सोने को भी मिट्टी समझता हो। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। नानक कहते हैं नहीं निंदा, निंदा को निंदा नहीं समझता। कोई इसको अगर प्रार्थना करे, स्तुति करे, तो वो स्तुति को स्वीकार नहीं करता हो। उसके पास किसी प्रकार का लोभ नहीं हो, उसके पास किसी प्रकार का मोह नहीं हो, ना ही उसके पास अभिमान हो। नानक कहते हैं नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, ना ही वह किसी की निंदा करता है, ना ही किसी की निंदा को स्वीकार करता है, ना ही वह निंदा से परेशान होता है। नहीं स्तुति जाके, ना ही वह कोई उसे अगर बड़ाई भी करता है तो भी उस बड़ाई से वो परहेज रहता है, उस बड़ाई से वो प्रफुल्लित नहीं होता है, खुशी नहीं होता है। ना उसके पास लोभ है, ना उसके पास मोह है, ना उसके पास अभिमान है। हरस शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना। हरस का अर्थ होता है खुशी, शोक का अर्थ होता है दुख। नानक कहते हैं वह खुशी से खुश नहीं होता है, ये शोक से दुखी नहीं होता है, और नहीं मान को मान समझता है, और ना ही अपमान से परेशान होता है। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। नानक कहते हैं वो किसी प्रकार का कोई आशा नहीं करता, वो मन से त्याग देता है। किसी प्रकार का कोई आशा उसके मन के अंदर नहीं होता है। हर व्यक्ति के जीवन में आशा होता है, मेरे पास ऐसा होगा, मेरे पास वैसा होगा, मेरे पास गाड़ी आएंगे, मेरे पास बांगले आएंगे, मैं इतने पैसा कमाऊंगा,
लेकिन नानक कहना चाहता है उसके पास किसी प्रकार का कोई आशा नहीं, सारे आशा को ये त्याग देता है, वे वो निराश भी नहीं होता है, वो किसी प्रकार का इनके मन में निराशा का भाव नहीं आता है, उसके मन में काम नहीं होता है। काम का अर्थ होता है अत्यधिक इच्छा रखना। जो व्यक्ति अत्यधिक इच्छा रखता है उसको काम और वासना कहते हैं। क्रोध, जो व्यक्ति के क्रोध मन में नहीं आता है, जो व्यक्ति काम उसके मन में नहीं आता, क्रोध मन में नहीं आता, यही परसों नाहिन तही घट ब्रह्म निवास। ऐसे चीज जिस व्यक्ति के हृदय में नहीं होता है उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। नानक कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की काम नहीं, किसी प्रकार की कोई अत्यधिक इच्छा नहीं, जिस व्यक्ति के मन में क्रोध नहीं रहता है, वैसे ही व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तो ब्रह्म का निवास किसके हृदय में होता है? नानक के अनुसार जो दुख को दुखी नहीं समझता है, जो सुख को सुख नहीं समझता है, जो भय से भयभीत नहीं होता है, जो सोने को भी मिट्टी समझता है, निंदा से प्रभावित नहीं होता है, स्तुति से प्रभावित नहीं होता है, इसके पास किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं, सुख से सुखी नहीं होता है, दुख से दुखी नहीं होता है। ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में, ऐसे ही व्यक्ति जो मान को मान नहीं समझता, अपमान को अपमान नहीं समझता, किसी प्रकार का कोई आशा उसके मन में नहीं रहती है, वो सारे त्याग देते हैं। वे सारे संसार में जितने भी निराशा है, वे निराशा अपने मन के अंदर नहीं लेते हुए, बट वो निराश नहीं होते हैं। उसके मन में किसी प्रकार का काम नहीं, क्रोध नहीं, वैसे ही व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। आगे कहते हैं, नाना कहते हैं, गुरु कृपा जही नर पे की नहीं तीनय या जुगति पिछानी। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वही व्यक्ति जीवन मरण की मुक्ति से, जीवन मरण के इस जंजाल से मुक्त हो जाता है, यानी भवसागर पार कर जाता है। नाना कहते हैं गुरु कृपा जही नर पे किन्हें, गुरु यानी ईश्वर, ईश्वर का कृपा किसी व्यक्ति पर हो जाता है, किन्हीं तीन या जुगति पिछानी। वही व्यक्ति ईश्वर की बात को समझ सकता है और ईश्वर की बात को समझते हुए जीवन मरण से वो मुक्त हो जाता है, यानी ईश्वर के शरीर में, चरणों में विलीन हो जाता है। फिर नानक कहते हैं, नानक लीन भयो गोविंद से जो पानी संग पानी। नानक कहते हैं ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाइए, ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार तल्लीन हो जाइए जिस प्रकार एक पानी दूसरे पानी से मिलता है, एक पानी दूसरे से पानी से मिल जाता है, जिस प्रकार नदी का जल समुद्र में मिल जाता है और समुद्र से वो अलग नहीं हो पाता। तो ईश्वर के साथ अब ऐसे मिल जाइए, ऐसे तल्लीन हो जाइए जो किसी भी कीमत पर कभी भी आप ईश्वर से अलग नहीं हो पाए। तब आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और आप जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। मैंने दूसरे पद की व्याख्या सरल तरीके से कर दिया। अगले वीडियो में मैं इसके जो प्रश्न आएंगे, सारे प्रश्न को मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझा दूंगा, तब यह पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए।